सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मैं आहियां इम्तियाज़ मीरी। जना हाउस हमला केस चेयरमैन PTI पेश न थियो, उनजी गिरफ़्तारी जा इम्कान आहिनि। मुल्क जे अंदरि हिकु तमामु घणो इख़्तिलाफ़ात जेके वधी रहिया आहिनि गवर्नमेंट जे अंदरि जेके ॿ सियासी जमातूं आहिनि, पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में, ऐं पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ख़ुशि न आहे। ऐं जीअं त वज़ीर आला सिंध बि चयो त बिलावल ख़ुशि न आहे, सिंध खे मज़ीद पैसनि जी ज़रूरत आहे ऐं अलहदगी बि थी सघे थी हुकूमत खां। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सरदार निज़ाकत साहब मुझसे गए। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, आज जना हाउस हमला केस की JIT के सामने PTI के चेयरमैन पेश नहीं हुए। अब तो लग रहा है कि गिरफ्तारी का इम्कान है, गिरफ्तारी होगी। अब तो कंफर्म है कि गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें मीर साहब, बात यह कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम जो सिटीजन हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर जिस तरह इमरान खान साहब को आज भी ट्रीट किया जा रहा है और इमरान खान साहब को जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता किस तरह से किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह जो 9 मई का इंसिडेंट है और जो इमरान खान साहब की हेट स्पीचेस हैं, इसमें से अगर 5% भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लीडर कर लेता तो मेरे ख्याल में वो ना कि सिर्फ अडाला जेल के अंदर होता, शायद वो आज उसको तख्तादार में भी लटका चुके होते। लेकिन इमरान खान साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह इमरान खान साहब को क्यों इतना रिलीफ मिल रहा है। और इससे एक बड़ा तासुर ये बनता है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर एक सूबे का प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको फांसी दे दी जाती है, उसी सूबे का जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर भेजा जाता है। एक सूबे की प्राइम मिनिस्टर को रावलपिंडी में गोली मार दी जाती है और उसी पंजाब बड़े सूबे के प्राइम मिनिस्टर को फैसिलिटेट करके उसके घर के अंदर सारी सहूलतें प्रोवाइड होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ऐसे किसी सजा का सामना करना पड़े जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सूबा सिंध के लोगों को करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इक्वली ट्रीट होना चाहिए, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह एक, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहा हूँ अपनी रियासत के सामने कि पाकिस्तान के शहरियों को इक्वली ट्रीट होना चाहिए। और इमरान खान साहब अगर इतना उनके अंदर ईगो है, इतना उनके अंदर मगरूर है वो कि वो इदारों के सामने पेश नहीं हो सकते, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियासत को ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनको इन सारी चीजों के लिए एग्री करवा रहे हैं। आज एक अहम चीज़ यानी कि वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुश नहीं है, सिंध को मज़ीद पैसे चाहिए। और दूसरा, हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है पीपल्स पार्टी, नाला है उससे, और ये भी इम्कान है कि अलहदगी भी अख्तियार कर सकते हैं आप। देखिए, जब आप अलहदगी की बात करते हैं तो मीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कोalition पार्टनर जरूर है। हमारे अपने ग्रीवेंसेस हैं, अपनी चीजें हैं, अपना मंशूर है, अपने नजरियात हैं, अपनी सोच है, अपनी जिद्दोजहद है। 2 दिन पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्वात के अंदर गए, वहाँ पे लोगों की जो हालत थी, वहाँ पे लोगों के मसाइल सुने, लोगों को सुना, वो लोगों को देखा, तो उससे डेफिनेटली उनके अंदर एक रिएक्शन जरूर आया कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सैलाब के दौरान कमिटमेंट्स की थी, उन कमिटमेंट्स को ऑनर क्यों नहीं किया जाता। हमें समझ नहीं आ रही कि जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट ले रहे थे सूबा सिंध के अंदर और बाकी जो जनूबी पंजाब और जहाँ जहाँ पे सैलाब मुतासरीन थे, उनके जो बाकी जो करता धरता लोग हैं, बाकी जो कैबिनेट के मेंबर हैं और खास करके उनकी जो किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, वो लोग क्यों नहीं इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक मकबूल तरीन पार्टी है और पाकिस्तान के चारों सूबे बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। हम लोगों की जो आवाज होती है
उसके ऊपर हमारा बयानिया बनता है, हमारा स्टांस जो होता है, स्टैंड जो होता है वो उसके ऊपर बनता है, हमारी जाती कोई ख्वाहिश नहीं होती। इस बुनियाद के ऊपर जब हम ये देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान लोगों के बुनियादी मसाइल जो वादे वही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए जाते, अगर उनको ऑनर नहीं करते तो फिर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम का सामना करती है और अवाम की आवाज बन के बात करती है, और इसमें इख्तलाफात भी होते हैं और बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है। अब सदर साहब, कुछ ही दिनों की बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, बिलावल साहब ने बड़ी तारीफ़ें की थी वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ की। कुछ दिनों की बात है, चेयरमैन साहब भी यहीं थे, वज़ीर आज़म साहब भी यहीं थे, उनकी तारीफ़ भी की, उन्होंने स्पीच भी की, सब कुछ किया। उन्होंने कहा है कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मज़ीद जो है ना शहबाज स्पीड लगाएं, काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने कही। अब अचानक आपने जो है एक इख्तलाफ पैदा कर दिया है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन का मसला है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब की हद तक मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि हमने प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे या प्राइम मिनिस्टर के किसी नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कोई ग्रीवेंसेस शो कर रही है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट्स हैं वो तो जाहिर है कैबिनेट मेंबर उसको ऑनर करना होता है और उसको फैसिलिटेट करना होता है। हमारी जो ग्रीवेंसेस है बुनियादी तौर पे उन वुज़रा के साथ है मुस्लिम लीग नून की कि जिनकी अभी तक मेंटेलिटी उस तरह से अपडेट नहीं हुई तरह होनी चाहिए थी। माजी से मुस्लिम लीग नून के जो कैप्टन है उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि देखें, जब हम पाकिस्तान सूबा सिंध की बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते हैं, स्वात की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की या बिलावल भुट्टो जरदारी की जात की कोई बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नीयत है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट है, उसके ऊपर हमारे कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। लेकिन जाहिर है ये काम जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का है, ये काम है खजाना। बाकी इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ऐलानात हैं, जो कमिटमेंट छोटे सूबों के साथ उनकी कमिटमेंट है, उनको ऑनर भी होना चाहिए। और जिस तरह सैलाब के दौरान विजिट किया उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए। उन ऐलानात के ऊपर अमल दरामद कराना प्राइम मिनिस्टर साहब का कैबिनेट का काम है। तो मैं इस वक्त भी बिल्कुल आपको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ, इसके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। हम आज भी समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब बेहतरी से बेहतरी की तरफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि जो उनकी कैबिनेट के मेंबरान हैं वो इस चीज उनकी कमिटमेंट को क्यों नहीं पूरा कर रहे। और सर, अब जिस तरह चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि हिम्मत करें और इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, इत्तेहादी हिम्मत पकड़ें, क्या इत्तेहादी हिम्मत नहीं पकड़ रहे? वो कहते हैं कि इलेक्शन को आगे कुछ महीने, 5-6 महीने आगे किए जाए। देखिए, कुछ इस तरह की आवाजें, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी पिछले दिनों एक कोई स्टेटमेंट आई थी इसी तरह की, और भी जाहिर है हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग होती हैं, पॉलिटिकल लोगों के एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के आइन के ऊपर बिलीव करती है। क्योंकि देखें, मीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आइन डिरेल हो और कोई पाकिस्तान के अंदर री इंजीनियरिंग की बात हो। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ फ्रूटफुल डायलॉग होने चाहिए। और मोहतरम बेनजीर भुट्टो और शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिलीव करती है कि तमाम लोगों को सियासत करने का हक है, और कोई अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगा तो पाकिस्तान मुखालफत करेगी। लिहाजा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट था कि इंतखाबात टाइम पे होना चाहिए और जो पीडीएम के लोग हैं उनको भी तैयारी पकड़नी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सरदार निज़ाकत साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे।
बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक हम